हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि लोगों के बीच आप इस समय किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। शुरू करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रही हैं, कैसा इंसान आपको देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोगों के बीच में किस चर्चा का विषय बने हुए, उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। फेरी स्पॉटिंग, सेलिब्रेशन, आस्क फॉर हेल्प, इनर चाइल्ड, मॉडरेशन, टेम्पटेशन, लाइट। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक मैसेज निकल कर आया है। चलिए मैं बताती हूँ कि लोगों के बीच आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल के आई है इस बार। पिछली बार की रीडिंग से कुछ डिफरेंट मैसेजेस मिले हैं। एक मैसेज जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है वो मैं आपको बताती हूँ। आस्क फॉर हेल्प एंड टेम्पटेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में कुछ ऐसे लोग भी आपसे हेल्प की डिमांड कर रहे हैं जो पूरी तरीके से अच्छे लोग नहीं हैं। देखो, जब हम कह रहे हैं अच्छे लोग नहीं, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनके अंदर डेविल ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे मिला है वो है आस्क फॉर हेल्प और टेम्पटेशन। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो जो थोड़े से डेविलिश एनर्जी वाले लोग, जो थोड़े से नेगेटिव ज्यादा हैं, और वो भी आपसे मदद के लिए बोल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी आप ठीक कर रहे हो सकता है ऐसा कुछ मैसेज है ये कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान है जो अच्छा नहीं था पहले, लेकिन अच्छाई में आने के बाद उसके गुण परिवर्तित हो गए। ठीक है, देखो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे कोई इंसान है जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, ठीक है, और हमेशा बाहरी तौर पर रहना, मजे करना, मस्ती वाली एनर्जी, और मतलब उस तरह की एनर्जी थी। लेकिन आपके साथ इंसान जुड़ा, ठीक है, तो उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि उसे भी भक्ति करनी है। ओके, उसे भी इंटरेस्ट आया कि धीरे धीरे उसे भी पूजा पाठ में उसका मन लग रहा है। तो मतलब इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस से चेंज हो रहे हैं, ऐसा मैसेज है ये। ठीक है, या फिर ऐसे लोग भी आपसे हेल्प चाहते हैं, क्योंकि देखो इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, बस कुछ लोगों के अंदर नकारात्मकता ज्यादा आ जाती है, पर उनके अंदर की पूरी लाइट खत्म नहीं हुई है। वो चाहे तो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और जैसे ही भगवान जिसको सद्बुद्धि दे दे, दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी ये काम पहले नहीं करता था, लेकिन आपके साथ रहकर करने लगे, ठीक है, वो आपके साथ रहकर पूजा पाठ करने लगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो ऐसे लोग कैसे बदलते हैं, ये जो मैसेज आया ना, देखो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आया है कि जितने भी डार्क एनर्जी वाले लोग ज्यादा होते हैं, मतलब कोई ऐसे लोग जिनके अंदर डार्क एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, डार्कनेस ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर नकारात्मकता ज्यादा है, जो भी आप कहना चाहें, ऐसे लोगों को अगर आप यू नो
कुछ समझाओगे या फिर उनको कुछ भी आप अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करोगे, तो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, उसको जैसे ही आपने टारगेट किया, ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिगर हो जाएंगे तो ये या तो आपको बहुत गंदा बोलेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे भाग जाएंगे, पर ये फेस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपके साथ ये लंबे टाइम तक रहते हैं और आपको काम करता हुआ देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे इनके अंदर भी वो लाइट आएगी और धीरे धीरे ये भी चेंज होने लगते हैं। तो ये कुछ वैसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि जो काफी ज्यादा नेगेटिव लोग जो कहते हैं कि किसी के समझाए नहीं समझते जल्दी, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प चाह रहे हैं या आपसे हेल्प मांग रहे हैं, या फिर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको देखकर परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। उनके अंदर भी ना वो चीजें आ रही हैं कि मुझे भी करना है, वो भी अपनी कमियों पर काम कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक इंसान है जिसके अंदर कम कमियां हैं, एक इंसान है जिसके अंदर ज्यादा कमियां हैं, दोनों आपस में आमने सामने आ गए या एक साथ पिल गए, तो वो जो अच्छा वाला इंसान है जो सारे कामों को करता है, उसको देख देख के वो जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा कमियां, वो भी चेंज होने लग रहा है, उसकी भी एनर्जी जो है वो शिफ्ट होने लग रही है। तो इस तरीके का मैसेज है। बट इन लोगों को आप डे वन अगर टारगेट करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएंगे, ट्रिगर होकर इनके रिएक्शंस निकल कर आएंगे। ये ऐसे चेंज नहीं होते, ये चेंज होते हैं जब ये कॉन्टिन्यूस किसी को वो काम करते हुए देखते हैं, फिर धीरे 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 इनके अंदर वो लाइट आती है, ठीक है। अदरवाइज आपकी लाइट से बहुत सारे लोगों की जो डार्कनेस है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो ट्रिगर होते हैं ऐसे लोग, उनके रिएक्शंस आते हैं, या तो ये गंदा बोलेंगे या फिर ये वहीं से भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये धीरे 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 उस समय में ज्यादा, कहते हैं ना, संगत का असर होता है, अगर उसी संगत में लंबे समय तक रहेंगे तो चेंज होने लगते हैं। तो ऐसा मैसेज है। तो इस वक्त आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कुछ ऐसा कमाल कर रही है कि उन लोगों को भी ट्रांसफॉर्मेशन, उन लोगों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो पहले अलग थे, या पहले थोड़े ज्यादा नकारात्मक थे, अब सही हो रहे हैं, या पहले इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब लेने लगे हैं, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को समझोगे। शायद ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स या आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपको देख देख कर उनका मन होता है ये जैसे कर रहा है मुझे भी वैसे करना है, ये जैसे चल रहा है मुझे भी वैसे चलना है। तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। इसलिए मैंने बोला था कि आपकी प्रेजेंस से अगर लोग चेंज हो रहे हैं, आपकी मदद चाह रहे हैं, उनका रुझान आपकी तरफ बढ़ रहा है डार्कनेस की बजाय, इसका मतलब है कि लाइट अपना असर कर रही है ना, ठीक है। क्योंकि लाइट का कार्ड आया है, लाइट से तो आप लोग सब भरे हुए हो, ठीक है, लाइट बींग्स हो, सबके अंदर लाइट है, और आपकी जो लाइट है वो दूसरों को उनकी डार्कनेस से निकलने में मदद कर रही है। उनकी वो गंदी हरकतें, आदतें जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ पा रहे थे या छोड़ना असंभव था, वो भी आपकी लाइट में आने के बाद वो हरकतें वो लोग छोड़ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो। कहते कि अपना काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो, सब कुछ अपने आप होता है। जैसे इस वक्त सबसे ज्यादा इस चीज के लिए अगर हम देखें तो प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को सुन सुन के बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई, बहुत सारे लोग अपनी डार्कनेस से बाहर निकल के आए। क्यों? क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज में बहुत सारी लाइट है, ठीक है। तो उनकी उनके उनके अंदर का जो प्रकाश है, जो प्रकाश उनकी बातों में है, ठीक है, उस प्रकार से बहुत सारे लोग अपनी नकारात्मकता से बाहर आए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी इस टाइम पीरियड में तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जो मतलब कहते हैं कि आपकी जो भी लाइट है उससे आसपास के लोगों पे अच्छा असर देखने को मिल रहा है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिडन डेप्थ्स की एनर्जी, लोग कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा रुझान लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि आपकी लाइफ क्या है, मतलब वो जानना चाहते हैं कि ये अचानक से इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, परिवर्तन क्यों, क्या करते हो, आपके अंदर जो गहरी बातें हैं या आपकी जो चीजें हैं, आपके अंदर इतनी गहराई कहाँ से आई है। कुछ चीजें लोग आपके बारे में जानने के लिए भी, आपके बारे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति में रुचि लेना, तो वो एनर्जी भी आप लोगों की है कि लोग इस वक्त में आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ का एग्जैक्टली क्या है, सीन क्या है, वो जानना चाहते हैं, ठीक है। और लाइट तो देख रहे हैं आपको, कुछ भी मैं बोलूं, यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज्यादा लाइट देखी जा रही है, बहुत ज्यादा प्रकाश देखा जा रहा है। आप में से काफी सारे लोग आत्म जागृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह की लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये दिखाती है कि आप में से बहुत सारे लोग आत्म जागृति कर रहे हैं, आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज भी आपके लिए निकल के आ रहा है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों की शादी हो गई है, तो शादी की बातचीत हो रही है, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में अभी हुआ है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन जिसको लेकर बातचीत हो रही है कि वो सेलिब्रेशन आपके घर का बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्ट आया, या फिर आपके पार्टनर को लेकर बात हो रही है जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है।
लोग आपके खाने पीने को भी बहुत इस वक्त देख रहे हैं, आपके बॉडी को भी देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस नज़र आए हैं, आपके खाने पीने में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, ठीक है। एक बार और ये मैसेज निकला था कि काफ़ी अगर काफ़ी हेल्दी थे तो मतलब अच्छी बॉडी हो गई है, काफ़ी स्लिम हो गए हो, ठीक है, या फिर जिम वगैरह करने लगे हो, तो मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव आप नज़र आ रहे हो। खाने पीने में भी आपने बड़े चेंजेस किए हुए हैं, ऐसा भी लोग आपके बारे में बातचीत करें। जो आपको जैसे जानता है, आपकी स्माइल, आपका फेस, हर चीज़ को लेकर जैसे यहाँ पर बातचीत हो रही है, आपका व्यक्तित्व, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, हर चीज़, जैसे भी आपके जो भी गुण थे पास्ट के अंदर, या जिस तरीके की भी चीज़ें आप पास्ट के अंदर किया करते थे, वो सारी चीज़ें जैसे आपने अब करना बंद कर दिया और आप परिवर्तन से गए हो, ऐसा लोगों को लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, काफ़ी कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। जैसे लोग खुद ही आपसे बोल सकते हैं कि ये तो तुम पहले नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इतनी खूबसूरत आपकी मैरिज हुई है या मैरिज फिक्स हुई है, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है इस वक्त में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लाइमलाइट में हो कुल मिला के, ठीक है, लोगों के बीच में हो, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, और जब आपको देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। कुछ लोग देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीख लेते हैं, कुछ आपके भरोसे से सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, वो मोटिवेट करता है, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तो मोटिवेट जो भी इंसान करता है वो हवाबाजी नहीं करता, ठीक है। मोटिवेट करने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर चीजों को देखा होता है, मतलब उसने अपनी लाइफ में दुख या जो भी पीड़ा या जो भी संघर्ष जो भी है, वो सारी चीजों को उसने देखा होता है, और वो उनसे कैसे पार लगा है, कैसे उन सारे चैलेंजेस को उसने फेस किया, उनको कैसे पार किया, उनके साथ कैसे उसने डील किया, वो सारी चीजें जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सारी चीजें लोगों को बताता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम भी कर सकते हो। तो इस तरीके के इंसान के रूप में भी लोग इस वक्त में आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कि आपको देखकर सीख रहे हैं, आपकी बातों को सुनकर सीख रहे हैं, या फिर आपने जो अपनी लाइफ में क्रिएट किया है उससे भी सीख रहे हैं। कि मान लीजिए पहले आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, आज आपके पास सब कुछ है, तो लोग कह रहे हैं ना कि यार पहले तो नहीं था तेरे पास, अब ये तेरे पास आया है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपनी डेस्टिनी को बनाया है ना, उसने मेहनत की है ना। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे ही तो मोटिवेट करते हैं। उनका खुद का लाइफ जो है वो पूरा ऐसा होता है कि उन्होंने संघर्ष देखा, फिर किसी बड़े बड़ी पोजीशन पर पहुंचे या सक्सेसफुल हुए या कोई बड़ी गवर्नमेंट जॉब ले ली, उसके बाद वो बताते हैं उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे उन्होंने अपना रूटीन सेट किया था, तो ये मोटिवेशन में आ जाते फिर। तो इसी तरीके के लोग आपको देख रहे हैं कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, अगर तुमसे हो सकता है तो हमसे भी हो सकता है। तो बहुत जगहों पर लोग आपको अच्छा ही बोल रहे हैं। और जब देखो ऐसा है, जब वो लोग जो नकारात्मकता से भरे हुए रहते हैं, वो लोग जो हमेशा आप पर उंगली उठाते हैं या उंगली उठाते हुए आए हैं, अगर वो लोग आपकी तारीफ करने लग जाए, इसका मतलब है बॉस जंग जीत ली ठीक है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं तो हमेशा ही तारीफ करते हैं, लेकिन आप कभी ऐसे लोगों के मुंह से भी अगर तारीफ सुन पा रहे हो जो पहले आपकी बहुत बुराई करते थे, पहले आपके बारे में बहुत गंदा बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर भी आपने परिवर्तन डाल दिया। इसका मतलब है कि ये आपके ऑरा फील्ड में आने के बाद ये लोग भी चेंज हो गए, ये लोग भी कहीं ना कहीं बदल गए, जो जिनका बदलना इम्पॉसिबल था। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनको भी सुधार दिया, जिनको सुधारना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो मतलब जिनके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है वो तो बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं, जिनके अंदर ज्यादा होती है उनको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपकी प्रेजेंस कर देती है चेंज, ठीक है। हर व्यक्ति लाइट चाहता है लाइफ के अंदर, कोई भी डार्कनेस में जीवन नहीं जीना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो या तो बचपन से इस तरह की जगहों पर रहे होते हैं या पास्ट लाइफ ऐसी रही होती है जिसकी वजह से वो इन सब चीजों में फंस जाते हैं, पर उनकी इच्छा हमेशा यही होती है कि उन्हें लाइट मिले, ठीक है। और अगर वो इस तरह की चीजों में आ गए और भगवान ने उन्हें बुद्धि दी, सद्बुद्धि उन्हें मिली, तो कहते हैं कि इंसान के ऊपर कोई भी चीज मतलब कितनी भी हावी क्यों ना हो, कितनी भी गलत चीजों में क्यों ना पड़ा हो, वो निकल सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गंदी चीजों में इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति भी निकल सकता है अगर निकलना चाहे तो, और ईश्वर की कृपा हो जाए तो। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। कई बार ना लोग आपको बच्चों की तरह भी बोलते हैं, बच्चों की तरह आपकी हरकतें देखते हैं इसकी हरकतें बहुत बच्चों की तरह है, कभी कोई बोलता भी होगा कोई, तुम्हारी हरकतें कभी कभी बच्चों जैसी लगती हैं। मैजिकल ब्लेसिंग, इस वक्त तो भाई आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसा नजर आता है, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपका पार्टनर ही है,
सेलिब्रेशन, मैरिज, वाओ। तो लोग ये भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स कैसे पूरी हो जाती हैं, आपकी इच्छा कैसे पूरी हो जाती है, मुझे भी बताओ। हर व्यक्ति कर सकता है अपनी इच्छा पूरी, थोड़ा काम करना पड़ता है बस, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे करते हो तो उसको बता दिया करो कि मैं ऐसे करता हूँ, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम भी निकल जाओगे। इसका सबसे पहला रूल होता है कि ब्लेम करना बंद कर दो, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर रहो हमेशा, ठीक है। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत होती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत होती है, उनकी वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर है एम्परर, आपके अंदर फादर की एनर्जी दिखी जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी, अरे गजब, चलो ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, magician, page of swords, empress, chariot। आपको पता है इस वक्त एक शब्द जो आपके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा कलेक्टिवली, ठीक है, जितने काफी सारे लोग जो भी आपको देखते हैं, आपके आसपास के लोग, घर वाले, जो भी लोग आपको देखते हैं, वो एक वर्ड आपके लिए यूज करते हैं, बैलेंस। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत बैलेंस व्यक्ति हो, ठीक है, बहुत अच्छा बैलेंस रखते हो आप। जैसे जो लोग भी आपको देखते हैं, जितना जानते हैं, उस हिसाब से वो जिस जिस चीज में आपको देखते हैं उस चीज में उनको लगता है कि ये बैलेंस कर लेता है, ये पता नहीं कैसे बैलेंस कर, ये पता नहीं कैसे इतना सह लेता है, ठीक है, ये पता नहीं कैसे इतनी चीजों में मान मान जाता है। मतलब लोगों को आपके अंदर ना एक वो बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है, जहां पर धैर्य है, पेशेंस है, बैलेंस है, ठीक है, कि ओके हो जाएगा। जैसे जिन चीजों में लोग घबरा जाते हैं ना कि कैसे होगा, कुछ होगा नहीं होगा, वहां आप बैलेंस हो, ठीक है। और ये डिफरेंस है एक व्यक्ति में जो ईश्वर से जुड़ा हुआ और एक व्यक्ति जो ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़ा होता है उसके अंदर धैर्य ऑटोमेटिक आता है। परमात्मा को लेनी है विकट परीक्षा और तुम्हारी अटैचमेंट को करा देना है उन्हें रिलीज, अंत में बचता है पेशेंस एंड सरेंडर। तो सारे लोग यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं सब पेशेंस भी रखना जानते हैं और सरेंडर में भी। अच्छा, आपके बारे में और क्या बातचीत होती है कि आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, और इस वक्त मुझे लगता है कि आपको काफी रिच बोला जा रहा है, ठीक है, रिच बोला जा रहा है, रिच, पैसा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत आप जैसे, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी इंसान आपको मिले हैं, जिनसे भी आपकी मैरिज हुई है या मैरिज फिक्स हुई है या जिनसे भी आपकी मैरिज हो चुकी है, ये जो भी इंसान है ये आपकी टक्कर के हैं, ठीक है, जोड़ी जैसे लगती है। लोग बोलते हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी जोड़ी जैसे भगवान ने मतलब खुद मिलाई है, जैसे ईश्वरी मिलाई जोड़ी, ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी वाली बातें आपकी जोड़ी को लेकर होती हैं, ठीक है। लोग आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं कि आप अपना काम सही समय पर सही तरीके से करते हो, लोगों के आश्रित कम रहते हैं, यानी कि लोगों पे आप डिपेंड कम रहते हो, ठीक है। अगेन वही बात है कि शांत रहने वाले व्यक्ति की सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। मतलब वही है ना कि लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और काम किया, कर्म करो पार्थ, ठीक है। और लोगों को जो चीजें नहीं मिली वो आपको इजीली मिल गई। तो लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे, तुम तो इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, फिर तुम्हारा कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। एनर्जी, आप जिस चीज के पीछे भागते हैं, ओशो की लाइन है ये, जिस चीज के पीछे इस दुनिया में आप जितना ज्यादा भागोगे उतनी ही ज्यादा दूर आपसे भागेगी, और जितना ही आप अपने कर्म पर ध्यान दोगे, यानी कि कर्म पर फोकस करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आप अपने जीवन के अंदर आकर्षित करोगे। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि यही कारण है कि आपका मैनिफेस्टेशन लग जाता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो उसे बस विजुअलाइज करो और उसे लेट गो कर दो, वो ऑटोमेटिक आएगी। उसके लिए पर्याप्त कर्म करो, क्योंकि कर्म करके एनर्जीज रेडी करनी पड़ती है रिसीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि इंसान नहीं करता, चेज करता है वो। तो आप इस चेज नहीं करते, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन लग जाती है। चेज मत करो, आने दो, जो आपका है वो आकर ही मानेगा, ठीक है। हरमिट, आप में से काफी सारे लोगों को स्पिरिचुअल बोला जाता है, ठीक है, या फिर आइसोलेशन में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया में गुम है, उसकी खुद की रिसर्च चलती है,
खुद ही पता नहीं क्या खोजता रहता है, कौन सी साधनाएं करता रहता है अकेला बैठ के, कौन सी किताबें पढ़ता रहता है। हर्मिट की एनर्जी है ना, हर्मिट की एनर्जी एक तपस्वी की एनर्जी होती है। जब मैं बोलती हूँ कुछ ना कुछ खोज रहा है वो, डार्कनेस में प्रकाश, ठीक है, मतलब डार्कनेस में लाइट, अंधकार में प्रकाश, राइट। तो इस तरह की बातें भी आपके बारे में हो रही हैं। हालांकि आप में से काफी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं, ज्यादातर लोग, तो सब लोग अपने अंदर की डार्कनेस पे यानी कि अपने शैडो पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और लाइट बनने की कोशिश में है, और लाइट बन चुके हैं बहुत सारे लोग। आपकी लाइट से प्रभावित होने वाले लोग भी इतने सारे हैं। कहते हैं कि एक इंसान अगर खुद को हील कर ले तो वो अपने आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों को हील करे। ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों पर उसका प्रभाव जाएगा और वो हील कर देगा बहुत सारे लोग को, ठीक है, सिर्फ खुद पर काम करके, सिर्फ खुद की डार्कनेस को फेस करके लाइट बनने से, ठीक है। तो ये इस वक्त आपके बारे में बात हो रही है। आपके अंदर पावर और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा, काफी पावर, काफी स्ट्रेंथ। तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहे हैं। इस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। आपको ये रीडिंग कितनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।